राघव ने मुझे पाने के लिए सिर्फ धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यह संवाद ही आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है और बचपन से हम रामायण और राम लीलाओं में राघव द्वारा न्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी को। आदि पुरुष यानी भगवान विष्णु को कहा जाता है। लंबे समय तक स्वयं भगवान विष्णु भी इस बात से अनजान थे कि वो ही इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष है। विष्णु के राम अवतार की कहानी फिल्म आदि पुरुष के माध्यम से दुनिया को बयां होने जा रही है और प्रभास की ये फिल्म सिर्फ पैन इंडिया नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर ही होती है, जहाँ राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉप में राम और सीता का विवाह कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वचन की मांग और राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाने जैसे सीन दिखाए गए हैं। और फिर गीत खत्म होते ही नजर आता है रावण, जो बर्फीले चट्टानों के बीच तपस्या कर रहा है और मांगने पर भी अमरता का वरदान ना देने वाले ब्रह्मा रावण से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे देते हैं कि देव या दानव के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना तो तुम्हारी मृत्यु दिन में होगी, ना ही रात में होगी, ना वायु भी होगी, ना जल में होगी और ना ही तुम्हें कोई मानव मार सकता है। तो भगवान ब्रह्मा की चतुराई से अनजान रावण वरदान मिलते ही दैत्य में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी तरफ राघव अपनी पत्नी जानकी और शेष के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। अब आगे हम रावण के पास रावण की बहन शूर्पणखा को देखते हैं। वो यहाँ पर रावण के पास आती है और उसे अपनी नाक बताती है जो कि कटी हुई थी। यहाँ पर वो रावण से कहती है कि राघव के भाई ने मेरी नाक काट दी है और ये सुनने के बाद रावण क्रोधित हो जाता है कि आखिर रावण की बहन की नाक कोई कैसे काट सकता है। और साथ ही शूर्पणखा रावण को राघव की पत्नी मतलब सीते की सौंदर्य के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि पूरी दुनिया में ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी, उसकी जगह जो है वो जंगल में नहीं बल्कि इस लंका में होनी चाहिए। दरअसल शूर्पणखा तो सिर्फ अपना बदला चाहती थी, इसलिए उसने ये सारी बातें अपने भाई रावण को बताई। आगे हम जानकी और राघव को देख पाते हैं। जब दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है और वो राघव से कहती है कि जब हम वनवास से वापस घर लौटेंगे तो हम इस स्वर्ण मृग को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद राघव तुरंत ही उस स्वर्ण मृग के पीछे लग जाते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब राघव उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो यहाँ पर जो वो हिरण होता है वो बार बार राघव की आवाज में सीते चिल्लाया जा रहा था। ये सुनने के बाद सीता जी को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राघव खतरे में है, इसलिए वो लक्ष्मण जी को राघव के पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण जी मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन जानकी बार बार बोल रही थी, इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और अपनी भाभी माँ से साफ इनकार कर देते हैं कि वो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर ना जाए। दूसरी तरफ राघव उस हिरण को मार गिराते हैं और उन्हें पता चलता है कि दरअसल में ये हिरण एक मायावी है और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। तब उन्हें ये बात समझ आती है कि ये किसी की एक बहुत बड़ी चाल है, इसलिए वो तुरंत ही वापस सीते के पास जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं रावण को, जो कि एक साधु के भेष में सीता जी के पास आता है। वो यहाँ पर उनसे भिक्षा चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि सीता जी बाहर आए क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा को देख ली थी। लेकिन सीता जी साफ मना कर देती है कि वो बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन साधु जब उसे श्राप देना शुरू करता है तो ना चाहते हुए भी सीता जी को बाहर आना पड़ता है। और जैसे ही सीता जी बाहर आती है तो रावण साधु के भेष को छोड़कर रावण के भेष में परिवर्तित होकर सीता जी को अपने साथ ले जा लेता है। और ये सब कुछ कहीं न कहीं राम जी और लक्ष्मण जी ने देख लिया था। जैसे ही रावण उन्हें ले जाने लगता है तो पीछे से एक बाज आता है और वो हर कोशिश करता है सीता जी को छुड़ाने की, लेकिन आखिर में रावण उस बाज को मार गिराता है। सीता जी को राम और लक्ष्मण ले जाते हुए देख रहे थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि ये उसकी गलती है, लेकिन राम जी उससे कहते हैं कि ये नियति है और इसे कोई नहीं बदल सकता। जब रावण जानकी को अपने साथ ले जा रहा था तो रास्ते में जानकी ने अपनी कुछ मोतियों को जंगल में फेंक दी थी और ये मोती कुछ बानरों के हाथ लग जाती है। उसके हाथों में जब ये लगती है तो वो ये मोती को अपने सरदार के पास ले जाने लगता है और वो सरदार दरअसल में सुग्रीव होता है। और यहाँ रावण ने जानकी को अपने साथ लंका ले गया था। अगले सीन में हम भगवान श्री राम और सबरी के मिलन को देख पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबरी ने उनके लिए कंदमूल और बेर लेकर आई थी जो कि जूठे थे।
वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भगवान को खट्टे बेर खिलाए, इसलिए उन्होंने चखना प्रारंभ किया। और भगवान राम सबरी की इस भक्ति को देखकर मोहित हो गए। लेकिन राम जी के भाई लक्ष्मण उन्हें देखकर अचंभित थे, क्योंकि भैया जो है वो झूठे बेर खा रहे थे। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ये झूठे बेर सबरी की भक्ति है और इसमें उनका प्रेम है। और सबरी ने सालों से जो भगवान राम की तपस्या और भक्ति की थी वो सफल रही, क्योंकि उनका सिर्फ भगवान राम से मिलने का एक सपना था। अब सुग्रीव को भी ये बात मालूम चल गई थी कि भगवान श्री राम सीते को ढूंढते हुए जंगल में आ चुके हैं। और ये बात जब हनुमान जी को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही जंगल में भगवान श्री राम की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें भगवान श्री राम मिल भी जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संदेह में थे कि शायद ये भगवान श्री राम ना हो, इसलिए वो उनकी परीक्षा लेते हैं। और आखिर में उन्हें मालूम चलता है कि यही मेरे असली भगवान श्री राम है। तब राघव के कहने पर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक विशाल सेना चाहिए थी। लेकिन यहाँ जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका है, और जो बाली है वो बहुत ही बलशाली है और बहुत ही ज्यादा चतुर भी है, और बंटवारे में पूरी की पूरी सेना भी उसी की साइड है। तब भगवान श्री राम उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई बाली से युद्ध करना चाहिए, और जो तुमने खोया है वो तुम्हें वापस लेना होगा। ये सुनने के बाद अगले ही दिन सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए उसके गढ़ में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन इससे पहले कि बाली कोई और छल कर पाता, यहाँ पर राघव ने अपने तीर से बाली को मार गिराया था। तब से यहाँ का राजा सुग्रीव बन गया था। तो बाली की पूरी सेना जो है वो सुग्रीव के कंट्रोल में थी। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है कि आखिर इतने बड़े समुद्र को पार करके वो लंका कैसे पहुंचे। उन्हें ये संदेश भी पहुंचाना था सीता के पास कि उनके राघव उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतनी दूर तक कोई भी नहीं जा सकता सिवाय हनुमान के। तब यहाँ पर राघव हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास करवाते हैं, और ये सुनने के बाद हनुमान जी तुरंत ही सीते के पास जाने लगते हैं लंका। वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं, और हनुमान जी यहाँ पर सीते को राघव की अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे राघव ने भेजा है और वो जल्दी तुम्हें लेने के लिए भी आएंगे। हनुमान जी जानकी से कहते हैं कि आपको अभी मेरे साथ चलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सीता जी उनसे कहती हैं कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी यहाँ पर रावण के कुछ लोग आते हैं और वो हनुमान जी को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद रावण का बेटा इंद्रजीत यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। और इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है कि यहाँ पर आया है तो अब जलेगी तो तेरी। तब यहाँ पर हनुमान जी इंद्रजीत को जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और तेल भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की ही। ये बोलने के बाद हनुमान जी तुरंत ही लंका में जगह जगह जाकर पूरी लंका को तहस नहस करके आग लगा देते हैं और सही सलामत वापस राघव के पास पहुंच जाते हैं। वो राघव को बताते हैं कि सीते बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद ये लोग समुद्र पर सेतु बनाने का काम प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन समुद्र उनका साथ नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर राघव ने अपना धनुष से एक ब्रह्मास्त्र निकाला और वो पूरे के पूरे समुद्र को सुखाने वाले थे, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि राघव न्याय के मार्ग पर चल रहे थे। राघव यहाँ पर तीर छोड़ने ही वाले थे कि तभी समुद्र देवता सामने आते हैं, और सामने आते ही यहाँ पर समुद्र देवता राघव से क्षमा मांगते हैं। वो उनसे कहते हैं सेतु निर्माण के लिए पत्थर पर अपना नाम लिखकर उस पत्थर को समुद्र में फेंक दीजिए, मैं उस पत्थर को डूबने नहीं दूंगा। जब समुद्र देवता ने ये सब कुछ कहा तो यहाँ पर पूरी की पूरी सेना यही करने लगती है। वो पत्थर पर श्री राम लिखते और समुद्र में फेंकते जाते। इस तरह से सेतु का निर्माण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा सेतु का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर वो लंका जाने लगते हैं। और अब राघव की सेना के साथ विभीषण भी जुड़ गया था, क्योंकि विभीषण को मालूम चल गया था कि रावण जो है वो अन्याय कर रहा है, इसलिए वो सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता है। इसलिए विभीषण राघव के साथ हो जाता है और हर वो बारीक चीज वो रावण के बारे में राघव को बता देता है जो कि उन्हें जानना चाहिए। तो राघव की सेना जैसे ही लंका पहुंचती है तो वहां पर अगले दिन युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये युद्ध बहुत ही कमाल का था, जिसमें रावण की पूरी फौज राघव की सेना के ऊपर अटैक करती है। लेकिन आखिर में इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि इंद्रजीत के नाग अस्त्र से यहाँ पर लक्ष्मण जी को वो डस लेता है, जिससे कि उनकी जान जाने लगी थी।
और अब उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और ये सब कुछ भगवान श्री राम होता हुआ नहीं देख सकते और इसका उपाय सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो था विभीषण। विभीषण यहाँ पर राघव को बताता है कि लक्ष्मण जी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है संजीवनी। इसके बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन ये बहुत दूर एक पर्वत पर स्थित है और उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। हनुमान जी को उनकी पहचान तो करा दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसे कई सारे संजीवनी की तरह दिखने वाले पौधे थे और हनुमान जी ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि जिसकी वजह से लक्ष्मण जी की जान जाए। इसलिए वो पूरे के पूरे पर्वत को ही उठा ले आते हैं जहां पर संजीवनी की पहचान की जाती है और उसकी जड़ी बूटी से वो लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं। अब आगे ऐसी कोई भी गलती ना हो इसलिए युद्ध की वो प्लानिंग करने लगते हैं। विभीषण यहाँ पर राघव को बताता है कि इंद्रजीत को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि इंद्रजीत उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। वो उन्हें बताता है स्वर्ण झील के बारे में कि अगर इंद्रजीत स्वर्ण झील में एक बार स्नान कर लेता है उसके बाद उसे हराना असंभव है। इसलिए अगर उसे हराना है तो हमें स्वर्ण झील में जाने से पहले ही उसे पानी में ही मारना होगा। साथ ही विभीषण यहाँ पर रावण के यज्ञ के बारे में भी बताता है कि अगर वो यज्ञ पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर विभीषण कुंभकर्ण के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि कुंभकर्ण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो पूरी पृथ्वी को अपनी हाथ से ही घुमा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 6 महीने में ही जागता है, लेकिन किसी कारणवश उसे उठाया जा सकता है। जिसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है और राघव की पूरी सेना 3 तरह से अटैक करना शुरू करती है, जहां पर एक टुकड़ी इंद्रजीत के पास जाती है जिसका नेतृत्व लक्ष्मण जी कर रहे थे, जिनके साथ सुग्रीव और विभीषण भी शामिल थे। दूसरी तरफ रावण ने कुंभकर्ण को भी जगा दिया था, तो यहाँ पर हनुमान जी भी कुंभकर्ण से लड़ रहे थे, लेकिन कुंभकर्ण कहीं न कहीं हनुमान जी के ऊपर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं इंद्रजीत और लक्ष्मण जी की फाइट को। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को पानी के अंदर लेकर उसे मार दिया था। साथ ही यहाँ पर कुंभकर्ण ने पूरी के पूरे सेना के बीच उत्पात मचा के रखा था। ये देखने के बाद राघव जी ने एक बाण से कुंभकर्ण को मार गिराया था। अब आखिर में सिर्फ रावण बचता है और रावण हर बार ऐसा करता है कि वो शुरुआत में युद्ध करने के लिए नहीं जाता है, पहले वो अपने भाई और सेना को आगे करता है और आखिर में अपनी एंट्री लेता है। और रावण को इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाया है। उसके अंदर इतनी सारी सुपर पावर है कि मार्वल का कोई सुपर हीरो भी उसके सामने फेल रहे। और अगर ये असली रावण की बात हो रही है तो सचमुच ही सारे सुपर हीरो फेल हैं, लेकिन इनके ऊपर सुपर हीरो का भी एक सुपर हीरो है जिसको हम भगवान श्री राम कहते हैं। आखिर में राघव और रावण का युद्ध दिखाया जाता है जो कि काफी एपिक बैटल था, लेकिन आखिर में भगवान श्री राम रावण को मारने में कामयाब हो जाते हैं और आखिर में अपनी जानकी को राघव छुड़ा लाते हैं। तो दोस्तों, बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना, सरल बने रहना उसमें भी दुष्कार है, विशेषकर तब जब पिता राज रहा हो, भाई हर बात मानने को तैयार रहता हो और पत्नी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे जहाँ पति की छाया रहे। राम कथा मनुष्य को सहज होना सिखाती है। ये यह भी सिखाती है कि तमाम धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य आदि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहाँ है। और ये कहानी राम सीता लक्ष्मण हनुमान और रावण की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने राघव जानकी शेष बजरंग और लंकेश की बुनी है। और इंटरवल तक ही फिल्म सुंदर कांड पार कर जाती है और इसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है। और आदि पुरुष इस साल की सिनेमा प्रेमियों के लिए रामायण के रूप में एक तोहफे के रूप में पेश की गई है। राम सीता की कहानी को डायरेक्ट ओम रावत ने थोड़ा मॉडर्न टच देने का प्रयास किया है और शायद यही वजह भी है कि फिल्म तमाम तरह की हाई वीएफएक्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज से लवरेज दिखती है। और फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वीएफएक्स है। हालांकि वीएफएक्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि एक पॉइंट पर यह कहानी और किरदार दोनों पर हावी हो जाता है। रावण रामायण का विलन था, लेकिन उसकी छवि में कोई सकारात्मक पक्ष में हमने अब तक की रामायण में देखे हैं। आदि पुरुष का रावण आज के दौर का विलन सा लगता है। सोने की लंका का प्रेजेंटेशन हम भारतीयों के लिए आकर्षक और कोहतुल जैसी रही है, लेकिन यहाँ उस लंका को देखकर डर लगता है। रावण का सांप से मसाज करना थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न प्रेजेंटेशन है। हाँ, फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जिसका विजुअल इफेक्ट देखकर आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। खासकर आखिर में राम और रावण की लड़ाई वो 15 मिनट का ट्रीट सा है। और फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड दमदार है। राम सेतु बनाने के दौरान जिस तरह से म्यूजिक का इस्तेमाल होता है वो रोंगटे खड़ा करता है।
वहीं फिल्म के 2 गाने राम सिया राम और जय श्री राम ये ही दमदार हैं। एक गाना जहां राम और सीता के प्रेम को फिल्माया गया है, इसके शब्द कुछ खटकते हैं और आदिपुरुष के फर्स्ट लुक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसकी काफी बदलाव किए गए थे, मगर मूल चीजें जस की जस रह गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि वीएफएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होगी, मगर सीजीआई की खामियां रह गई हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में यह दमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतासिर के लिखे डायलॉग्स में जहां राघव और रावण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बजरंगबली और इंद्रजीत तेरी बाप की जलेगी बुआ का बगीचा समझा है क्या जैसे संवाद बोलकर उपहास का पात्र बन जाते हैं। और आदिपुरुष पहली बार अपने टेक्निकल पक्ष की वजह से खबरों में आई थी। टीजर के बाद लोगों ने शिकायत की कि ये क्या वीएफएक्स है। मेकर्स ने समय लिया, बोले वीएफएक्स को सुधार कर पिक्चर रिलीज करेंगे। पिक्चर देखने के बाद पता चला कि मेकर्स ने वीएफएक्स में कुछ सुधार नहीं किया है। टीजर में एक्टर्स की शक्लें भी काफी कंप्यूटर जनरेट लग रही थी, उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। इस फिल्म में बंदर जैसे दिख रहे हैं, मगर उन्हें असल वाले बंदर देख ले तो कांप जाए। रावण की पूरी सेना गेम ऑफ थ्रोन्स वाले नाटर वर्कर्स सी लगती है, उसमें कुछ थैनोस जैसे दिखाई देने वाले भी लगते हैं। और सुग्रीव और बाली ने अपने गले में एक माला पहनी हुई थी जो कि ब्लैक पैंथर की नकल है। इस फिल्म में 2 ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म को थोड़ी बहुत देखने लायक बनाती है, वो है अजय अतुल का बनाया गया जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म में अपने कई कमजोर सीन में बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज है सैफ अली खान। सैफ रावण को भरपूर खतरनाक और डरावना बनाने की कोशिश करते हैं, काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, मगर फिल्म उन्हें लेट डाउन करती है। एक तो रावण के किरदार की हाइट फिल्म में दिखने वाले अन्य सभी किरदारों से ज्यादा है। जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है। उनके हिस्से घिसे हुए डायलॉग्स आए हैं, प्लस में वो कई मौकों पर अजीबोगरीब आवाज निकालते भी सुनाई देते हैं। कृति सेनन के पास करने को कुछ नहीं था, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है। 2-3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिल्म को बेहतर बनाने में जरूर मददगार साबित होती। और लक्ष्मण जी के किरदार में सन्नी शर्मा ऐसे लगते हैं कि मानो मन में स्वीकार कर चुके हो कि ये उनकी फिल्म नहीं, वो प्रभास की फिल्म के सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदत्त नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है। वो शारीरिक रूप से इस किरदार पर पूरी तरह सूट करते हैं। फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं, भले वो फिल्म पर सूट नहीं करे, मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदिपुरुष को नए जमाने की रामायण के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, मगर वो चीज बिल्कुल ही उस दिशा में नहीं जा पाई। कुल मिलाकर बात यह है कि आदिपुरुष में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिल्म अंधेरी लगती है, ऐसा लगता है आदिपुरुष को डीसी ने बनाया है या फिर फिल्म उनकी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आदिपुरुष एक औसत से नीचे की फिल्म है जिसे आप नहीं देखें तब भी ज्यादा कुछ मिस न करने का मलाल नहीं रहेगा। और तानाजी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड पा चुके ओम रावत ने आज के यूथ के लिए रामायण बनाई है। फिल्म में भी रावण का अवतार ओल्ड ट्रेडिशनल ना होकर अल्ट्रा मॉडर्न सा लगता है। फिल्म भले ही अपने टेक्निकल एक्सपेक्ट में खरी उतरती हो, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले में कई लूप होल साफ नजर आते हैं। मसलन रामायण की कहानी कईयों के लिए इमोशन है, लेकिन यहाँ फिल्म देखने के दौरान वही फैक्टर मिसिंग सा लगता है। कहानी कई जगह ऐसी लगती है मानो फेसबुक या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज देखकर स्क्रिप्ट का ताना बाना बुन गया है। कुछ डायलॉग्स तो पूरी तरह व्हाट्सएप की भाषा के तर्ज पर लिखे गए हैं, जैसे तेरे बाप की जलीब तेरे बुआ का बगीचा नहीं है जैसे आज के स्लैग या एक पौराणिक कथा के कितने को पसंद आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। राइटिंग इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित होता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।